जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को ब्रेक करने की साजिश रची, आज वो भारतीय लोकतंत्र को ब्रेक करने की खुलेआम धमकी दे रहा है, ऐलान कर रहा है। जानते हैं क्यों और इसके पीछे की खबर क्या है, वो ताकत क्या है? ये समझने के लिए आपको कुछ खबरें दिखाता हूं। 2019 के चुनाव से पहले याद है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो पीएम मोदी की इमेज खराब कर देंगे, लेकिन उसके जवाब में पीएम मोदी ने उसी समय राहुल गांधी को एक बात कही थी। वो जवाब भी सुनना चाहिए। हमारी छवि किसी अखबार वालों ने नहीं बनाई, पीआर एजेंसी ने नहीं बनाई। हम तो मिट्टी फाकते फाकते, जमीन पर काम करते करते देश की जनता ने, प्यार ने हमें पहुंचाया। 2024 के चुनाव से पहले फिर से राहुल गांधी ने यही कोशिश की और इस बार तो यह कह दिया कि वो पीएम मोदी की इमेज को खराब कर चुके हैं। His image is gone. He's dead. लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग को हिदायत देते हुए ये बात कही। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है। मगर लगता है दोस्तों कि अब पीएम मोदी की इमेज को खराब करने की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और अमेरिका का बदनाम उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने उठा ली है। फिर क्या है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का नया पाठ उठा लिया है, उसे लेकर बैठ गई है। लेकिन इन सभी लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि पीएम मोदी के दुश्मन जितने बड़े होंगे, जितने ताकतवर होंगे, प्रधानमंत्री मोदी उतना ही अधिक ताकतवर बन जाते हैं। और ये तो 2002 से भी पुराना इतिहास है। लेकिन बात आज इसकी नहीं है। बात यह है कि अडानी के नाम पर जो पूरी दुनिया के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का, गिरोह का नंगा नाच चल रहा है, वो आज सबके सामने आ गया है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से अडानी के मामले में कांग्रेस ने, पूरे लेफ्ट लिबरल गिरोह ने पूरे देश को गिरवी बनाकर रख लिया। और ये तो हम सब ने देखा है ना, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों की कार्यवाही को किस प्रकार से सिर्फ अडानी का नाम लेकर बाधित करने की कोशिश की गई, ये सब हमने देखा है। लेकिन आज बात इसकी नहीं करूंगा। आज बात उस अंतरराष्ट्रीय साजिश की जिसके निशाने पर पहले अडानी थे, अब मोदी हैं। लेकिन असली मकसद तो ये देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था है। और सबसे पहले मैं खबर आपको दिखाता हूं, फिर वो बाकी बातें एक एक करके सारे पन्ने पलटने की कोशिश करूंगा। वो सारे रिसर्च आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जो जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है। पहले आप खबर देखिए। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जॉर्ज सोरोस भी वही भाषा बोल रहे हैं जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था, जो कांग्रेस कहती आ रही है पिछले काफी समय से। जब से ये बीबीसी की रिपोर्ट और हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आई है, आप देखिए अमेरिका का ये उद्योगपति ये कह रहा है कि अडानी की वजह से मोदी कमजोर होंगे और भारत में मोदी की सत्ता चली जाएगी। अब आप सोचिए, अभी मैंने आपको राहुल गांधी के 2 बयान सुनाए ना, 2019 से पहले, 2024 से भी पहले। ये तो वही भाषा है ना। ये जॉर्ज सोरोस क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब कर देंगे, ये वही कहानी है। और उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है ये भी देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी गौतम अडानी वाले मामले में कमजोर होंगे और इससे देश में डेमोक्रेटिक रिवाइवल के लिए द्वार खुल जाएंगे। आप देख रहे हैं, इनको बड़ी हमारे यहाँ के डेमोक्रेसी की चिंता है। ये वही बयान है ना जो लोग यहाँ पे अवार्ड वापसी और असहिष्णुता वाले गैंग करते हैं कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। और कई बयान सुना चुका हूं, ये वही बयान है। और जो ये अमेरिकी अरबपति है जॉर्ज सोरोस, अब जरा सुनिए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा क्या आरोप लगाया।
पीएम मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जो खुद क्रोनी कैपिटलिस्ट है वो दूसरे पे आरोप लगा रहा है, भारत पे आरोप लगा रहा है। आप सोचिए इस बात को। और उसने क्या कहा है कि मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्यक्रम था वो जर्मनी में 16 फरवरी को संबोधित करते हुए कहा। अब आप समझ रहे हैं, अडानी और मोदी करीबी सहयोगी हैं और दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये उसकी भाषा नहीं है, ये पूरे देश के लेफ्ट लिबरल गैंग की भाषा है। जब लोग कहते हैं कि अडानी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो आप समझ रहे हैं ना, वो भारत की अर्थव्यवस्था पर इल्जाम लगाते हैं। और वही बात इससे खुल रही है। अमेरिकी जो अरबपति हैं सोरोस, उसने पीएम मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का आरोप लगाया। और क्या कहा यह भी सुनिए। मोदी इस मामले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। किसको जवाब देना होगा? विदेशी निवेशकों को। क्यों देंगे भैया पीएम मोदी जवाब? किस कंपनी ने ये सारा छल किया? आपकी कंपनी ने, आपके देश की कंपनी ने। और दूसरा, संसद में सवालों का जवाब देना होगा, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे। क्या भारत का लोकतंत्र आपके हाथ में गिरवी है जो आप तय करेंगे? आप इनकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। अब जॉर्ज सोरोस का जो ये बयान आया है वो किस पर आया है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। इसने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के हवाले से ये सारी बातें कही हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो कहां की कंपनी है? आप तो जानते हैं अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की एक कंपनी आरोप लगाती है भारत की एक कंपनी पर, फिर उसी के हवाले से वो अमेरिका की दूसरी कंपनी, बल्कि एक बदनाम उद्योगपति भारत पर सवाल खड़े करने लगता है। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने क्या किया आपको पता है ना? ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने अडानी की कंपनियों के शेयर तो गिरा दिए, काफी नुकसान पहुंचाया और खुद करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। इसका यही मकसद था। और मैंने तो आपको दोस्तों 2 वीडियो दिखाए हैं और दोनों वीडियो में यह खुलासा किया कि किस प्रकार से हिंडनबर्ग रिसर्च अपने आप सवालों के घेरे में है। उसका मकसद क्या था? कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था। और दूसरे वीडियो में मैंने 20 सवाल पूछे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप ये समझ लीजिए, दोनों ही वीडियो आज भी प्रासंगिक हैं। और अब लेकिन मैं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में नहीं जा रहा, मैं तो जॉर्ज सोरोस की ओर आपको लेकर चल रहा हूं। यह व्यक्ति, आप समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार से भारत की सनातन संस्कृति से और प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करता है। यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 2020 में 3 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में आयोजित किया गया था, उस फोरम में इस व्यक्ति ने, सोरोस ने, भारत को बदनाम करने की मंशा से यह कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं। अब कायदे से तो इस व्यक्ति को मेरा जो कल का वीडियो है ना वो दिखाना चाहिए कि कैसे भारत में हिंदू धर्म को मनाने के लिए, त्योहारों को मनाने के लिए हिंदुओं को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कल ही तो मैंने आपको दिखाया ना, तो इसको तो ये दिखाना चाहिए एक एक त्योहार में कितनी बंदिशों का सामना करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। आप देख लीजिए। और दावोस में जो इस व्यक्ति ने कहा था, मैं सारी रिपोर्टें आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। और इस समारोह में, इस ओकेजन में सोरोस ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जानते हैं किससे की थी? डोनाल्ड ट्रंप से की थी, व्लादिमीर पुतिन से की थी और शी जिनपिंग से की थी। रूस, अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति से की थी और सबको तानाशाह बता दिया था। यह व्यक्ति कितना बड़ा नैतिकतावादी है यह भी मैं अभी आपको दिखाता हूं, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन यह व्यक्ति कितना छल प्रपंच करता है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किस प्रकार से इसने किया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सोरोस को इस बात से भी आपत्ति थी कि भारत में आर्टिकल 370 क्यों खत्म कर दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी पर इस व्यक्ति ने निशाना साधा। आप सोचिए,
इसकी मंशा क्या है? क्योंकि जॉर्ज सोरोस को तो यह पता है कि आर्टिकल 370 कश्मीर में भेदभाव करता है लोगों के बीच, नागरिकों के बीच में। यानी यह व्यक्ति यह नहीं चाहता था कि कश्मीर में सबको बराबरी का हक मिले, अलग अलग व्यक्तियों को, महिलाओं, पुरुषों को बराबरी का हक मिले, यह व्यक्ति चाहता ही नहीं था। और इसी वजह से इसने आर्टिकल 370 का विरोध किया और भारत को बदनाम किया। और ये वो सोरोस है, ये भी जान लीजिए कि जब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या पड़ोसी देशों में हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है तो ये कुछ नहीं करता है। लेकिन भारत जब उनको शरण देने के लिए नागरिकता कानून बनाता है, सीए लाता है, तो फिर सोरोस भारत पर हमला करता है, यह आलोचना करता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है। और इसके बाद जॉर्ज सोरोस ने क्या किया आपको पता है? दुनिया भर के उन लोगों को आह्वान किया कि आप हमारे साथ आइए, मैं आपको मदद करूंगा। मदद किस लिए करेंगे? जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। यानी ये जो मोदी विरोधी है ना, उनको आह्वान कर रहे थे कि आप साथ आइए, राष्ट्रवाद को गाली दीजिए, मोदी का विरोध कीजिए, तो हम आपको $1 बिलियन की मदद करेंगे। और ये वही जॉर्ज सोरोस है दोस्तों, जो अब 2024 के बहाने अडानी बोल तो रहे हैं, लेकिन इनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी है। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री मोदी है तो भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता है। अगर मोदी को सत्ता से हटा दिया गया तो इस देश को कमजोर करना आसान है। और यही तो पूरा का पूरा अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है। अब मैं आपको कुछ तथ्य जॉर्ज सोरोस को लेकर बताना चाहता हूं। यह व्यक्ति है कौन? बड़े ध्यान से देखिएगा, यह भी आपके लिए एक एक चीजें छांट करके निकाल करके लाया हूं। जॉर्ज सोरोस 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जन्म हुआ इसका। और ये क्या है? ये हंगरी अमेरिकी करेंसी के सटोरिये हैं, सटोरिया है ये आदमी। इसके बाद स्टॉक निवेशक है, व्यापारी है, और फिर बाद में कुछ और तमगा जोड़ लिया इसने कि सामाजिक कार्यकर्ता भी बन गए। आजकल तो पता है सामाजिक कार्यकर्ता क्या करते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर थी जो गुजरात का विकास रोक रही थी। ये वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता, ये भारत का ही विकास रोकते हैं, ये वो व्यक्ति हैं। और जॉर्ज सोरोस के बारे में एक बात और याद रखिए कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं और गलत होने पर माफी मांग लेते हैं। ये इनका परिचय है। इनके कुछ और परिचय को आप देखिए, आप दंग रह जाएंगे दोस्तों कि कैसे किसी देश की इकोनॉमी को तबाह करने का इस व्यक्ति ने काम किया। आप 1992 में ब्रिटेन ब्लैक वेडनेसडे मनाता है, ब्लैक वेडनेसडे। इस व्यक्ति ने, सिर्फ जॉर्ज सोरोस की बात बता रहा हूं, इसने इतनी तबाही मचाई कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की हालत खराब कर दी और एक ही दिन में इसने $1 बिलियन कमा लिया था। ये 1992 की बात कह रहा हूं मैं आपको। ये आर्थिक अपराधी है ये व्यक्ति, जो इतना बड़ा उद्योगपति है। और आगे बढ़िए आप, इससे पहले 1988 में फ्रांसीसी बैंक के साथ, फ्रांस के बैंक के साथ इसने धोखाधड़ी की थी। इसके ऊपर मामला चला, फिर काफी समय तक मामला चलने के बाद 2002 में फ्रांस की अदालत ने $2.3 मिलियन का जुर्माना लगाया था। यह फ्रांस का भी गुनहगार है, आर्थिक अपराधी है। इसके बाद यह आदमी कारोबार और समाज सेवा के नाम पर कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा है। कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। अरब के कुछ देशों ने तो इसकी संस्थाओं पर पाबंदी लगा दी है। मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप के कई देशों ने सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना भी लगाया हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हंगरी में राजनीति को कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में बदलाव करने के दौरान सोरोस ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक और देखिए आप, 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने सीधे सोरोस पर आरोप लगाया था। दुनिया के कितने देशों में इसके खिलाफ आरोप है
ये आप समझिए। और सिर्फ राजनीति ही नहीं, ये व्यक्ति खेल की दुनिया में भी बदनाम रहा है और खेल की दुनिया में इसके विवाद जग जाहिर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा इसमें आपके सामने रखने की कोशिश नहीं की है। इसके व्यक्तित्व के बारे में भी आपको बताता हूँ। 2009 में इसने एक इंटरव्यू दिया और उसमें सोरोस ने कहा कि मैरिजुआना यानी गांजा कम व्यसनकारी है। ये गांजे को सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा एक और आइए, 1994 में सोरोस ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उन्होंने अपनी मां को आत्महत्या करने में मदद देने की पेशकश की थी। आप सोच लीजिए इसका व्यक्तित्व, मां को आत्महत्या करने में मदद कर रहा था ये व्यक्ति। और खुद बोला है सोरोस ने, इतना सारा पाप करने वाला व्यक्ति, आप सोचिए कि भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकला है। और कैसे पाठ पढ़ा रहा है ये भी आपको बताता हूं। इसने ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क जैसी संस्था बनाई है जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। अब दोस्तों, इतना सब बताने का मकसद क्या है? आप ये समझिए कि जो व्यक्ति इतने देशों के साथ खेल कर चुका है, छल कर चुका है, अगर वो व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसे बड़ी ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर एक अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के साथ मिलकर भारत में कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल जैसी संस्थाएं एक कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है, तो एक अमेरिकी उद्योगपति भारत के इसी लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ मिलकर इस देश को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें दो बातें बड़े ध्यान से समझिएगा कि जॉर्ज सोरोस का मुकाबला इस समय प्रधानमंत्री मोदी से है। प्रधानमंत्री मोदी से पाला पड़ा है और ये 2002 से अब तक का इतिहास है कि जिसने भी मोदी को चुनौती दी, वो दुश्मन जितना बड़ा होता गया, जितना ताकतवर होता गया, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व भी उतना ही बड़ा होता गया है। यानी उनकी क्षमता और बढ़ जाती है। लेकिन इसमें इस देश की जनता का भी उतना ही बड़ा रोल होता है। अगर आपका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के साथ है तो यकीन मानिए इस देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यही वो आत्मविश्वास है जिसके बल पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, और यही वो आत्मविश्वास है जिससे दुनिया भर की संस्थाएं डरी हुई हैं। उसको पता है कि अगर भारत के अंदर कुछ जयचंद ढूंढ लिए तो भारत को नुकसान पहुंचाना आसान है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसमें एक बड़ी बाधा बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सारी चीज़ें दोस्तों समझ में आई होंगी। मैंने ढूंढ कर निकालने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप यूं ही वीडियो को पसंद कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अब मैंने एक सब्सक्रिप्शन का भी बटन ऑन किया है, तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप जुड़ेंगे और हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।